दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज यह सभी एग्ज़ामों के लिए यह सवाल है। मेरा चैनल DK STD पॉइंट आपको यूट्यूब पर @DK28 से ढूंढने पर मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए मैं सवाल की बात करता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया गया है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल में 2/5 की कमी करने पर किसी निश्चित गंतव्य पर 3 घंटे की देरी से पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिया गया वर्तमान समय ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल है दोस्तों, बहुत अच्छी सवाल है। यह सवाल आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिएगा। आप यूट्यूब पर पहली बार इस तरीके के सवाल शॉर्ट ट्रिक, बहुत शानदार ट्रिक से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए दोस्तों, यह सवाल जो है बहुत शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से 2/5 की कमी कर रही है। 2/5 की क्या कर रही है? कमी। तो जब भी सवाल में ऐसा पूछा जाए दोस्तों, कमी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इस तरीके की सवाल हल करने के लिए आप लोग देखिए, सबसे पहले हमारा देखिए ओल्ड चाल होता है और न्यू चाल होता है। ओ से ओल्ड हो गया, एन से न्यू हो गया, ठीक है दोस्तों। तो जब ओ से ओल्ड हो गया, एन से न्यू हो गया, तो अब देखिए यहाँ स्पीड होगा, यहाँ टाइम होगा। इस तरीके से बता दे। और इससे पहले अगर यह चीज़ नहीं समझ में आ रहा है आप लोग, तो मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, आपको अवश्य समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे 2/5 की कमी करने पर किसी निश्चित गंतव्य तक 3 घंटे देरी से पहुँचता है। तो अब देखिए 2/5, यह चाल जो है 2/5 है, अर्थात पहले वह 5 की चाल से चल रहा था और उसमें अब 2 की कमी कर दिया गया है। अर्थात वह पहले जो ओल्ड चाल थी उसकी 5 के चाल से चल रहा था। अब न्यू चाल में क्या हो रहा है? 2/5 की कमी अर्थात 2 की कमी। 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 3 आ जाएगा। इसी में से 5 में से 2 घटाया हमने, 3 आ गया, ठीक ना। तो यह हमारी चाल हो गई। अच्छा अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर चाल ज़्यादा थी तो समय कम लगेगा, अगर यहाँ चाल कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। तो देखिए इस स्पीड का उल्टा क्या होता है? समय होता है। तो अब जैसे यहाँ पर 5 के रफ्तार से चलेगा 3 घंटे में पहुँचेगा, अगर यहाँ पर 3 के रफ्तार से चलेगा कितने घंटे में पहुँचेगा? 5 के घंटे में पहुँचेगा। तो अब ध्यान दीजिए, अब यह हमारा दिया गया है कि 3 घंटे देरी से पहुँचता है। अगर 3 के चाल से चलेगा तो 5 घंटे में पहुँचेगा। अर्थात अब इन दोनों के यह समय है, तो पहले 3 घंटा लगता था, अब कितना घंटा लगता है? अब 2 यूनिट। तो अर्थात 5 में से 3 निकाला, 2 यूनिट, ये यूनिट आ गया। यूनिट बराबर हमें कितना दिया गया? 3 घंटा दिया गया, यूनिट है, ठीक है ना। तो अब देखिए जब इसको हम शॉर्ट करेंगे तो यह इसका जब काटेंगे तो 1.5 घंटे हो जाएगा, चूँकि 2 एकम 2, 0.5 घंटे हो जाएगा। अर्थात 1 यूनिट बराबर हो गया 1.5 घंटे। 1 यूनिट बराबर 1.5 घंटे। तो हमसे पूछा क्या गया है? रेलगाड़ी द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिया गया वर्तमान समय। वर्तमान समय, अब देखिए यह पुराना समय था, यह कौन सा हो गया? वर्तमान समय। अर्थात एक यूनिट बराबर 1.5 घंटा, तो 5 घंटे बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 यूनिट का मान है तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 7.5। अर्थात इसी को हम बोल सकते हैं 7 सही 1/2 घंटे। अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को अगर यह सवाल अच्छे समझ में आई हो तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत अच्छी सवाल है। अगली सवाल और इससे भी बढ़िया है। देखिए यह सवाल कैसे लगाते हैं हम इसको। शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 40 मिनट देरी से चलती है। अच्छा, शताब्दी एक्सप्रेस जो है एक ट्रेन का नाम है, वो जो है 40 मिनट, वह 40 मिनट लेट से चल रही है। पहले ही वो 40 मिनट लेट कर चुकी है। आधी दूरी तय करने के बाद, अर्थात मान लीजिए देखिए, आधी दूरी तय करने के बाद अपनी सामान्य चाल से 1/6 की वृद्धि करती है। तो देखिए मान लीजिए यह शताब्दी एक्सप्रेस है, कहीं जा रही है चंडीगढ़ ना, चंडीगढ़ जा रही है।
तो दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही, तो अब देखिए यहाँ से हम मान लीजिए आधी दूरी वह सामान्य चाल से चलेगी, सामान्य चाल जो भी रही होगी उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ से 40 मिनट पहले से ही देरी कर चुकी है। अब जब अगला आधी दूरी तय करनी है तो वह 1/6 की वृद्धि कर रही, बोला जा रहा है 1/6 की वृद्धि कर रही। तो अब फिर वही हमारा ट्रिक वही रहने वाला है, ओल्ड चाल और न्यू चाल, स्पीड और टाइम। तो देखिए 6 है, अगर इसमें 6 की चाल से मान लीजिए वह चल रहा था, अब वृद्धि कर रही, तो एक इसको जोड़ दीजिए, 6 1 7, तो अब यह न्यू चाल हो गई। अच्छा न्यू चाल हो गई, तो अब ध्यान दीजिए, अब समय निकालना है तो हमें क्या करना है, इसका 7 हो जाएगा, इसका 6, चूँकि स्पीड का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा स्पीड होता है, ठीक ना, इतना समझ में आ गया। अर्थात अगर 6 के रफ्तार से जाएगी तो 7 घंटे में, 7 के रफ्तार से जाएगी 6 घंटे में पहुंच जाएगी। अच्छा हमें आधी दूरी बोला गया इसमें, ठीक ना। तो अब देखिए इसी को इन दोनों का अंतर कितना हो गया, समय का अंतर 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितना दिया गया, 40 मिनट। 1 यूनिट बराबर 40 मिनट, 1 यूनिट बराबर 40 मिनट दिया गया है। तो अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, समय से पहुंच जाती है। संपूर्ण यात्रा में शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा लिया गया सामान्य चाल, सामान्य चाल मतलब पुरानी चाल जो है सामान्य चाल, तो 6 थी, तो 6 समय बोला गया ना, तो ये स्पीड है, ये समय है, तो 4 सते 28, अर्थात कितना हो जाएगा 280 मिनट क्या होगी, सामान्य चाल रहेगी उसकी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यह समय है, यह भी समय है, तो 7 चौक 28, 240 मिनट हो जाएगा, ठीक ना। 240 मिनट ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की 240 मिनट 280 मिनट हो जाएगा। अच्छा ये वाली भी सामान्य चाल से ही चल रही थी, तो यह भी 280 मिनट हो जाएगा। तो कुल दूरी पूछा गया, तो कुल दूरी इसको जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 560 हो जाएगा, ठीक है ना, जोड़ लीजिए आप लोग, ठीक है ना। इसको जोड़ेंगे तो 560, टोटल कितना मिनट लगेगा, तो 560 मिनट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा अगर हमसे पूछा होता न्यू चाल जो वृद्ध की है, तो न्यू चाल अगर पूछा जाता या न्यू समय पूछा जाता तो समय के साथ गुणा करते, और चाल पूछा जाता तो न्यू चाल के साथ गुणा करते। अर्थात समय पूछा जाता तो कितना लगता, 6 चौका 24, 240 मिनट नए चाल से हो जाता, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। अगला कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियो में बताएंगे, ये भी बहुत अच्छी सवाल है, इसका थोड़ा टाइप चेंज रहने वाला है, ये और ये अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों जय हिंद, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।